मुंबई की चमकती रोशनी, ऊंची इमारतें, लग्जरी कारें और उसी शहर के फुटपाथ पर सोता एक भिखारी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अरबपति लड़की अपना दिल एक भिखारी को दे देगी? ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये कहानी है दर्द की, बदले की, किस्मत की और उस सच की जो सब कुछ बदल देता है। आज की कहानी में आप देखेंगे कैसे एक सिग्नल पर शुरू हुई मुलाकात शादी तक पहुंची, कैसे एक पिता का अहंकार टूट गया और कैसे एक भिखारी की असली पहचान ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का ट्विस्ट आपकी सोच बदल देगा। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती हैं, वहां एक तरफ जहां अमीरी का राज था, वहीं दूसरी तरफ फुटपाथ पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे कुछ लोग। उसी फुटपाथ पर रहता था राहुल, एक साधारण सा, गंदे कपड़ों में लिपटा, लंबी दाढ़ी और घने बालों वाला भिखारी। लोग उसे पागल समझते थे। वह दिन भर सिग्नल पर भीख मांगता, रात को किसी पेड़ के नीचे सो जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। प्रिया शर्मा, 24 साल की, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस, 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, लेकिन दिल की बहुत अकेली। उसके पिता रतन शर्मा ने उसे कभी प्यार नहीं दिया, बस बिजनेस और रुतबा। प्रिया हर शाम अपनी लग्जरी कार में ऑफिस से लौटते वक्त उसी सिग्नल पर रुकती जहां राहुल खड़ा रहता था। पहली बार जब प्रिया ने राहुल को देखा था, वह बारिश में भीग रहा था। उसने अपनी कार की खिड़की खोलकर 500 रुपए का नोट निकाला। राहुल ने नोट लेने की बजाय उसे पानी की बोतल थमा दी और कहा, मैडम, आपकी आंखें उदास हैं, ये पानी पी लीजिए, आंसू नहीं। उस दिन से प्रिया का दिल राहुल पर आ गया। वह रोज उस सिग्नल पर रुकने लगी। कभी उसे खाना खिलाती, कभी पुराने कपड़े देती। राहुल कभी कुछ लेता, कभी मना कर देता। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ीं। राहुल ने बताया कि वह असल में इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ है। 5 साल पहले उसके पूरे परिवार को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके बाद से वह टूट गया था और सड़क पर आ गया। प्रिया ने उसे समझाया, तुम्हें फिर से जीना चाहिए। राहुल मुस्कुराया, मैं जी रहा हूं मैडम, जब से आप रोज आती हैं। एक दिन प्रिया के पिता रतन शर्मा को पता चल गया। उन्होंने प्रिया को घर में बंद कर दिया और राहुल को मारपीट कर भगा दिया। लेकिन प्यार की ताकत अनोखी होती है। प्रिया किसी तरह घर से भाग निकली। वह सीधे राहुल के पास आई। उस रात दोनों ने फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे। लेकिन कैसे? प्रिया के परिवार वाले कभी मंजूर नहीं करेंगे। राहुल ने कहा, मैं भिखारी हूं, लेकिन मेरा दिल साफ है। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो तो। आज ही प्रिया ने हामी भरी। दोनों सबसे नजदीकी मंदिर पहुंचे। रात के 9 बजे थे। पुजारी सो चुका था। राहुल ने पुजारी को जगाया और 200 रुपए थमाकर कहा, बाबा, हमारी शादी कर दो। पुजारी ने पहले मना किया, फिर दोनों की आंखों में प्यार देखकर मान गया। मंदिर के छोटे से गर्भगृह में, जहां सिर्फ दीपक जल रहा था, राहुल ने प्रिया की मांग में सिंदूर भर दिया। प्रिया रो पड़ी। राहुल ने उसके माथे पर चुंबन लिया। दोनों ने फेरे लिए। एक भिखारी और एक करोड़पति लड़की की शादी हो गई, बिना किसी धूमधाम के, सिर्फ 2 दिलों की सच्ची कसम के साथ। अगली सुबह जब खबर फैली तो पूरा घर हिल गया। रतन शर्मा ने जैसे ही सुना कि उनकी बेटी ने एक भिखारी से शादी कर ली है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाई। प्रिया को घर वापस लाया गया। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में राहुल चुपचाप बैठा था। प्रिया रो कर कह रही थी, पापा, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। रतन शर्मा चिल्लाए, तुम्हें समझ नहीं आता? ये आदमी तुम्हारी संपत्ति के पीछे पड़ा है। राहुल शांत स्वर में बोला, सर, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, पैसे नहीं। अगर आप चाहें तो मैं कभी उससे मिलूंगा भी नहीं, लेकिन उसकी खुशी मुझ में है। रतन शर्मा ने राहुल को 5 करोड़ रुपए का चेक थमा दिया और कहा, ये ले और गायब हो जा। राहुल ने चेक फाड़ दिया। रात को प्रिया ने घर में आत्महत्या करने की कोशिश की।
जब परिवार वालों ने देखा तो पूरा माहौल बदल गया। प्रिया ने कहा, अगर राहुल नहीं तो मैं भी नहीं। रतन शर्मा पहली बार अपनी बेटी के दर्द को समझे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल जेल में था। अगले दिन अचानक एक बड़ी खबर आई। पुलिस जांच में पता चला कि राहुल असल में राहुल राठौर है, 8 साल पहले हुए एक बड़े घोटाले का गवाह। उस घोटाले में रतन शर्मा का भी नाम था। राहुल ने सबूत छिपा रखे थे। जब उसके परिवार की हत्या हुई थी तब भी रतन शर्मा के लोगों का हाथ था। राहुल ने सब कुछ जानबूझकर भिखारी बनकर छिपा रखा था। वह बदला लेने आया था, लेकिन प्रिया से प्यार हो गया। जब यह सारी बात सामने आई तो रतन शर्मा का साम्राज्य हिल गया। मीडिया पूरे देश में खबर चला रही थी, भिखारी नहीं, बदला लेने आया शेर। रतन शर्मा ने राहुल से माफी मांगी। राहुल ने कहा, मैं बदला नहीं चाहता, बस प्रिया को। रतन शर्मा ने आखिरकार दोनों की शादी को मंजूरी दे दी, लेकिन शादी अब बहुत बड़े स्तर पर हुई। उसी हॉल में जहां पहले रतन शर्मा ने राहुल को अपमानित किया था, वहीं अब राहुल प्रिया के माथे पर सिंदूर भर रहा था। इस बार साफ सुथरे कपड़ों में, दाढ़ी बनाकर, लेकिन आंखों में वही प्यार। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम भिखारी थे, लेकिन मेरे दिल के राजा बन गए। राहुल ने जवाब दिया, और तुम करोड़पति थीं, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गई। 6 महीने बाद राहुल अब शर्मा ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका था। उसने कंपनी में जो बदलाव किए, उससे कंपनी पहले से भी ज्यादा सफल हो गई। रतन शर्मा अब रिटायर हो चुके थे और पोते की राह देख रहे थे। एक शाम प्रिया और राहुल अपनी बालकनी में बैठे थे। प्रिया ने राहुल के सीने पर सिर रखा और कहा, काश वो भिखारी वाला राहुल कभी ना बदलता। राहुल हंसा, वो कभी नहीं बदलेगा। वो तो हमेशा तुम्हारा भिखारी रहेगा, तुम्हारे प्यार का। प्यार जात पात, अमीरी गरीबी नहीं देखता, वो सिर्फ 2 दिलों की धड़कन देखता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी स्टेटस नहीं देखता, प्यार कभी बैंक बैलेंस नहीं देखता, प्यार सिर्फ दिल की सच्चाई देखता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अमीरी हार जाती है और सच्चा प्यार जीत जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई भावना, एक नई सीख के साथ।